हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बच्चों की डिमांड पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। सो स्टार्ट विथ लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रीजनिंग कहाँ से आया। रीजनिंग मीन्स रीज़न। रीज़न मीन्स कि कोई रीज़न हम इसको प्रूव करना है, कोई रीज़न, लॉजिक, कोई भी जो उसके पीछे इन्फ्रेंस है वो फॉलो करता है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि कोई भी कल बारिश होगी। ठीक है, ये क्या है, हम क्यों कह रहे हैं कि कल बारिश होगी? तो मैं कहना चाहती हूँ कि कल बारिश होगी क्यों मैंने आसमान में क्या देखे हैं, बादल देखे हैं। सो देयर इज रीजन बिहाइंड दैट। सो ठीक है, तो स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल। अगर हम कहते हैं टुमारो इज अ सनी डे, कि कल एक जो है सनी डे है। अब सनी डे हमने किस बेसिस पे कहा? देयर इज रीजन बिहाइंड दैट। सो बिकॉज अब मैं इसको कंक्लूजन में या इसका रीजन देती हूँ, क्यों कहा मैंने? बिकॉज आई सॉ ऑन वेदर अपडेट। ठीक है, जो मैंने कहा कि क्यों कल सनी डे है, क्योंकि मेरे पास रीजन है, क्योंकि मैंने कहाँ पे देखा है? वेदर चेकिंग ऐप में देखा है। सो देयर इज रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, इलॉजिकल बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। अब सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल क्लियर JRF। सो ये जो है ये रीजन ही है, ये रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। क्यों? मे बी देयर इज पॉसिबिलिटी कि एग्जाम बहुत टफ आए या हम बीमार पड़ जाएं। देयर इज अनसर्टिनिटी, देयर इज नो सर्टन अबाउट थिंग्स कि 100% जो है ये प्रूव होगा ही होगा। सो व्हेन देयर इज 100% रीजनिंग एंड देयर इज अनसर्टिनिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो अब इसके दो पार्ट्स में जो रीजनिंग है डिवाइड है। ठीक है, रीजनिंग इज डिवाइडेड इनटू इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। एंड गाइज अच्छे से इस टॉपिक को कीजिएगा क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। सो कीप इन माइंड कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले इंडक्टिव रीजनिंग। सो बेसिक इसके क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि कई बारी क्वेश्चंस इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, लीव डिडक्टिव फर्स्ट, लीव डिडक्टिव, वी विल डू इंडक्टिव फर्स्ट। सबसे पहले जो मोस्ट 90% क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इसकी अप्रोच क्या है, दैट इज स्पेसिफिक टू जनरल। आई हैव मेंशन द नेम्स जो एग्जाम्स में आए हैं। सो इसको एक ऐसा कुछ दे दिया जाएगा, दैट इज सिंथेसिस टू एनालिसिस। MCQ में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इंडक्टिव, डिडक्टिव, इनोवेटिव, डिनोशन। सो हमें उसमें से फाइंड करना है कि ये किस जो रियल आंसर है इसका कौन सा है। सो इंडक्टिव अप्रोच को हम इनोवेशन भी कहते हैं। इंडक्टिव इज फील्ड विद इनोवेशन। इनोवेशन क्यों? क्योंकि इन दिस इंडक्टिव अप्रोच वी इमेजिन द थिंग्स एंड इमेजिनेशन लेड टू इनोवेशन। ठीक है, देन हम इसको और क्या कहते हैं? स्पेसिफिक टू जनरल, स्मॉल टू लार्ज, क्योंकि हम स्मॉल से लार्ज में जाते हैं। स्मॉल इमेजिनेशन कंकैटिनेट करते हैं और उसको एक बड़ा बड़ा पार्ट देते हैं। ठीक है, सिंथेसिस टू एनालिसिस, ये आगे मैं आपको समझाऊंगी। बॉटम अप अप्रोच होती है या इसको अपवर्ड अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, वी आर नॉट 100% श्योर इन दिस। ठीक है, यहाँ पे चीजें अनसर्टन होती है, नॉट 100% श्योर, कीप इन माइंड, नॉट 100% श्योर। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, इट फॉलो द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, अप्लाई एवरीवेयर। एवरीवेयर ये अप्लाई, जो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विच रीजनिंग इज अप्लाई एवरीवेयर, सो दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग। नोन टू अननोन की तरफ जाएंगे, देयर आर सम स्पेसिफिक पॉइंट आप मेंशन डाउन जो एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, कि आपको पूछ लीजिएगा नोन टू अननोन में कौन सी रीजनिंग है, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद इसको ये क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव एंड देन सब्जेक्टिव। ठीक है, ये सब्जेक्टिव है, इट इज कीप इन इट माइंड क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये आ गई इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद आती है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव में हम क्या कहते हैं? वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और ये होती है टॉप डाउन अप्रोच और ऑब्जेक्टिव। यहाँ ये अगर ये सब्जेक्टिव है तो ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आ गई है ये टॉप डाउन अप्रोच होती है और ये होती है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये कौन सी होती है? ये होती है सब्जेक्टिव, ये होती है ऑब्जेक्टिव। ये होती है क्वालिटेटिव और ये होती है क्वांटिटेटिव। अगर ये स्पेसिफिक टू जनरल है तो ये क्या होगी? जनरल टू स्पेसिफिक। एंड यहाँ मैंने लिखा नहीं है, जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है और जो डिडक्टिव होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है। अगर ये प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग, और डिडक्टिव क्या होगा? 100% श्योर, यू शुड बी 100% श्योर, देन इट वुड बी डिडक्टिव अप्रोच। अगर ये काम करती है सिंथेसिस पे तो ये काम करती है एनालिसिस पे, और ये होती है यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर फॉलो करती है, ये होल टू पार्ट होती है, ये पार्ट टू होल होती है, ये
होल टू पार्ट होती है। आपने पढ़ा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, जो मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग है उसमें दिया है ना, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम होल टू पार्ट, ये आपने पढ़ा होगा ना। आई होप आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कॉमेंट में बुलाओ, मैं वो भी पढ़ा दूंगी। अब ये होती है एनालिसिस से सिंथेसिस। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी सिंथेसिस और एनालिसिस क्या होती है। सिंथेसिस क्या होता है, हमारे पास छोटे छोटे 3 पार्ट्स हैं, दैट इज ए बी सी, और हम इनको ज्वाइन करके बनाते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, दिस इज सिंथेसिस, when we take smaller things and combine them and form a bigger thing, that is synthesis. Now talking about the analysis. Analysis do what? It take the bigger thing, ठीक है, it take the bigger thing and divide it into smaller things, that is ABC लिया, उसको डिवाइड किया A में, B में, C में, ठीक है। Let me take you an example. We have a class of 40 students. Let it be we have a class of 40 students. When we bifurcate every, okay, let we have a class of 40 students. When we bifurcate girls and boys, that would be a deductive approach, ठीक है। And when we combining boys and girls and make a class, that is inductive approach. Now talking about the abstract and concrete. Concrete is we have 100% 100% proof of that thing, like planets revolve around the sun, that is concrete because we have proved that, ठीक है। अब abstract thing, what is abstract? That is imagination, like I went to moon, this is imagination, this is no proof of that I went to moon, ठीक है। So this is abstract. Now inductive follow concrete to abstract form. Concrete to abstract form, like I want to give you an example that okay, I have an apple, I cut it into parts, let it, I divide it into 2, that equals to 1/2. So concrete is, I am giving a student an example that this is an apple. Apple is a concrete, I can touch it and I can feel it. So I divided it to, now I will 10. Okay, I'll example. Let, this is an apple. Okay, let's take a funny example. ठीक है, this is a दिल which everyone has. Now ये एक दिल है, ठीक है, लड़के का दिल है, लड़के, अब टेक एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियसली। एक लड़के का दिल है, लड़का कहता है मेरा दिल टूट गया, ठीक है, ये पहुंचा दिल, ये था 1. नाउ व्हाट इज दिस? 1.5. सो दिस इज, एंड ये कौन से वाला दिल है? जो कॉन्क्रीट वाला, ठीक है, एंड दिस इज हाफ. सो टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, वी रीच टू दिस, ठीक है, दिस इज 1/2 symbolic representation. By taking concrete we reach to imaginary thing, ठीक है। Now taking concrete का example, concrete का example आ गया कि हम abstract से concrete पे पहुँचते हैं. Now have you heard that necessity is the mother of invention? We imagine things and we try to make that things. Example, हमने सोचा कि हम JRF करेंगे, that is abstract thing. हमने पहले imagination की, हमने उसके लिए मेहनत की और हमने JRF क्वालिफाई कर दिया, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ठीक है। नाउ मिस मार्पल स्टाइल, दिस इज जस्ट अ रोट लर्निंग, डू इट और लीव इट, आया नहीं आज तक एग्जाम्पल में। शर्लॉक सिस्टम फॉलो करता है। नाउ एग्जाम्पल, सीता इज अ गुड गर्ल, मीता इज अ गुड गर्ल, जेठानी इज अ गुड गर्ल, मोनिका इज अ गुड गर्ल. सो वी कैन कंक्लूड दैट ऑल गर्ल्स आर गुड गर्ल. सो हम पहले स्पेसिफिक गए कि सीता है, मीता है, जितानी है, मोनिका है, एंड वी रीच टू ऑल गर्ल्स. नाउ इन डिडक्टिव हमने पहले ही 100% दे दिया कि ऑल बॉयज आर हैंडसम, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, राम इज हैंडसम, श्याम इज हैंडसम एंड रोहन इज हैंडसम. ठीक है. So this is all about inductive and deductive approach. Guys, I want to tell you that do learn these things and do understand these things, because specific and general I have tell you, small से large भी I tell you, synthesis and analysis, learn these things because इस पे question 100% आएगा, 100% आएगा इस पे question. Now I want to give you an example and homework and do it in comment section. All girls are sweet, Monica is sweet, नीतू इज स्वीट, कृतु इज स्वीट. मुझे इसको बताइएगा ये कौन सी रीजनिंग है. मधु इज एंजल, नगमा इज एंजल, नीति इज एंजल. सो
ऑल आर एंजल्स. सो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन कि ये कौन सी हैं. ए के लिए आंसर, बी के लिए आंसर. सो आई होप यू लाइक द सेशन एंड गाइस टेल अदर फ्रेंड्स ऑल्सो दैट आई एम completing पेपर 1. सो आज था लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट एंड इट विल कंटेन 2 parts. एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल because I will practice on your Instagram groups. Thank you. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.